మరి బాబాసాహెబ్ తన జీవితాన్ని త్యాగం చేసి మనందరి జీవితాల్లో వెలుగు నింపడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ స్థితిలో ఉన్నామంటే ఆయన యొక్క కృషి ఫలితమే, ఆయన యొక్క త్యాగ ఫలితమే. కానీ బాబాసాహెబ్ మనం చూడలేకపోయాం. కానీ బాబాసాహెబ్ వారసులు వచ్చారు. ఆయనకు స్వాగతం తెలుపుదాం ఒకసారి గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులతో. वेलकम सर भीमराव अंबेडकर जी. माँ करुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, सम्राट अशोक, सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करते हुए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया उसका 10वां बौद्ध महासभा सम्मेलन, इस संबोधन को आज मंच पर हाजिर है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के चंद्रबोधी जी पाटिल, ट्रस्टी चेयरमैन हरीश जी रावलिया, नेशनल जनरल सेक्रेटरी शंकर जी डेंगरे, बुद्धिस्ट सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी गवई जी, जिनका बुक का शील पर्वत गोवर्धन जी, मुझे भी अच्छा लगा उनका बुक। सभी मान्यवर उपस्थित, उपासिका उपासक, पूज्यवंते, सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। मैं धन्यवाद देता हूँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तेलंगाना स्टेट के सभी ऑफिस बेरर को, जिन्होंने बड़े सक्सेसफुल ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस ली। और आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, बड़े संख्या से आप यहाँ हाजिर हैं। लग रहा है कि आने वाले समय में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तरफ से इस स्टेट में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार होगा, क्योंकि कई साल मैं इस स्टेट में आया हूँ। 4-5 साल पहले की बात है। तेलंगाना स्टेट की निर्मित होने के बाद मैं कई डिस्ट्रिक्ट में आया था जो महाराष्ट्र से जुड़े हुए थे। महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पर थे, जो कागल डिस्ट्रिक्ट, अलीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, बासर है, शिरपुर, कागज नगर, करीम नगर। कई बार पिछली कोरोना की महामारी में, उसके पहले मैं हैदराबाद सिटी में आया था। यहाँ एक ही दिन मैंने 3 प्रोग्राम लिए। मुझे आज भी याद है कि उस दिन के बाद पूरा देश में लॉकडाउन हो गया था। गवई जी मेरे साथ थे, प्रवीण थे, प्रवीण निकाड़े जो ट्रस्टी है। एक ही दिन में बड़े 3 प्रोग्राम लिए। वहां भी मुझे अच्छी सफलता ली, लोग काफी संख्या से थे। कोरोना का डर था। और दूसरे दिन हम बंबई में लास्ट नाइट फ्लाइट से निकल गए। दूसरे दिन डिक्लेयर हो गया, 15 मार्च था, और दूसरे दिन डिक्लेयर हो गया कि पूरा देश में कोरोना की पैंडेमिक एंड लॉकडाउन हो गया। इसके लिए अभी ऐसा लग रहा है कि तेलंगाना स्टेट भी भारतीय बौद्ध महासभा को चंद्रभान बोधि पाटिल है। हमें हमारी एक्टिविटी यहाँ स्टेट में बढ़ानी पड़ेगी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की, कि लोगों की उपस्थिति हमें दिखाती है। लोग बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, बाबा साहब के विचारधारों से जुड़े हुए, और ऐसे लोगों के लिए हम हमारी संस्था, हमारे संस्था के प्रोग्राम और प्रोग्राम के साथ साथ यहाँ के लोगों के लिए बौद्ध धर्म के आचरण में आना जरूरी लगता है। बौद्ध धर्म खाली त्रिचरण पंचशील से नहीं, लेकिन हमारे साथ उसके साथ साथ हमें आचरण का भी आना चाहिए, आचरण आना चाहिए। और आचरण आने के लिए हमें शिविरों के माध्यम से सिवाय दूसरा हमारे पास कोई मार्ग नहीं, कोई रास्ता नहीं है, मैं समझता हूँ। आने वाले समय में जहाँ तेलंगाना स्टेट की कमेटी गठित हो जाएगी, स्टेट कमेटी गठित हो जाएगी, तब उनके सामने प्रोग्राम हम रखेंगे कि आने वाले समय में विहारों में जहां जहां हॉल है वहां शामनेर शिविर, महिलाओं का प्रशिक्षण शिविर, बाल शामनेर शिविर, ऐसे तो 24 प्रकार के शिविर है। और शिविरों के माध्यम से यहाँ बौद्ध मूवमेंट हम अधिक गतिमान चलाएंगे। हमारे सामने कई कठिनाइयां हैं जिसका उल्लेख अरुण जी ने किया। अभी सेंसस का मुद्दा यहाँ अहम है, मैं समझता हूँ। सेंसस जो 2020 में होने वाला था वो कोरोना के पेंडेमिक से हुआ नहीं। मुझे जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है, आने वाले समय में मानसून सेशन में सेंसस फिर से स्टार्ट होगा। और सेंसस के बारे में हमें हमारी जो बौद्धों की संख्या है इस देश में, जो हमें बताने का अवसर है, मैं समझता हूँ। पिछली 2011 में जो सेंसस हुआ था, हर समय 10 साल 11 साल में सेंसस होता है। उस समय की जो फिगर्स हमारे सामने इस देश के सामने आई है, वो आज फैब्रिकेटेड फिगर है। वो फिगर बराबर नहीं है। उसकी फिगर कुछ उसमें बदलाव आया है, फिगर बराबर होनी नहीं, सेंसस बराबर कंडक्ट हुआ नहीं इस देश में। इसके लिए जो पिछली बार के
आंकड़ेवारी थी वो 65 लाख महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या दिखाई और पूरे देश में 83 लाख बौद्धों की संख्या है। ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फिगर प्राप्त हुई है। इसके लिए हमें ये समय बताना पड़ेगा कि हम बौद्धों की संख्या कितनी है इस देश में और बाबा साहब के धम्म क्रांति के साथ ये देश कैसा खड़ा हुआ है वो हमें बताने का अवसर है, मैं समझता हूं। और इसके लिए आने वाले समय में हमें गाइडलाइन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से हम रेगुलरली देते रहेंगे। जो भी सेंसस का फॉर्म है, अभी जो अरुण कुमार जी ने बताया यहाँ कि धम्म का कॉलम है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, हिंदू है, ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है। धम्म के कॉलम में हमें बुद्धिस्ट के कॉलम में टिक मार्क करनी पड़ेगी कि हम इस बौद्ध धम्म से जुड़े हैं, बौद्ध धम्म की आचरण करते हैं, हमारे रिकॉर्ड में बौद्ध धम्म है। उसके साथ साथ हम कौन से इसमें आए, कौन से जाति से आए, वो भी हमें बताना पड़ेगा। इसमें वाद विवाद हुआ है, लेकिन हम बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से जो ऑथेंटिक संस्था है, मदर ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम बताना चाहते हैं। वो कॉलम भी हमें भरना पड़ेगा। हम कुछ शेड्यूल कास्ट के फ्रैक्शन से आए और बौद्ध कन्वर्ट हो गए, वो हमें बताना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं बौद्ध धम्म में जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है सेंसस फॉर्म की, ये रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बाबा साहब ने वो प्रोविजन सेक्शन 340 341 में करके रखा है। जो बौद्ध बनता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से, उनको ये सब स्कॉलरशिप, फ्रीशिप्स, एजुकेशन फैसिलिटी, गवर्नमेंट की फैसिलिटी, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये सब मिलने के लिए हमें वो बताना पड़ेगा। मैं समझता हूं आने वाले समय में जब सेंसस शुरू होगा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन पूरे देश में जाएगी और हमें उस तरीके से सेंसस के फॉर्म भरने पड़ेंगे और दिखाना पड़ेगा इस देशवासियों को, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के मनुवादी संस्थाओं को, यहाँ के मनुवादी लोगों को कि बाबा साहब की धम्म क्रांति आने वाले समय में अधिक गतिमान हुई है। करोड़ों लोग यहाँ के बाबा साहब के लोग बौद्ध धम्म के अनुयायी बने हुए हैं। आने वाले समय में हमने तय किया है कि 2025 में हम पूरे देश में कुछ करोड़ों लोगों को बौद्ध धर्मांतरित करेंगे। ये हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट है। उसमें बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो संस्था धम्म के बारे में काम कर रही है सिंसियरली, उस सभी को लेके हम लोग उस संस्था का गठन करके आने वाले समय में हम 2025 में कुछ करोड़ लोग इस देश में बौद्ध धर्मांतरित करेंगे। जो बौद्ध नहीं है, जो हिंदू भी नहीं है, उन सबको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया प्लेटफॉर्म बना के रहेंगे। पिछले वीक में हम लोग ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गुजरात का अधिवेशन लिया। गुजरात का अधिवेशन सूरत सिटी में लिया, जो कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात है। वहां चंद्रभान बोधी हमारे प्रेसिडेंट थे, रावलिया जी थे, और मंच से एक बात हो गई उधर से कि हमारे साथ साथ वहां मंच पर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के धम्म मंच पर कोलिया समाज के प्रतिनिधि थे, कोलिया समाज के लीडर थे। जो कोलिया समाज 17% गुजरात का पॉपुलेशन है, जो मानता है गुजरात का 17% को कोलिया समाज हम हिंदू धर्म से जुड़े हुए नहीं है, पर हम लोग जुड़े हुए हैं कोलिया डायनेस्टी से। जो माता यशोधरा जहां डायनेस्टी से आती है, उस डायनेस्टी से आए हम बौद्ध धर्म में हमें फिर से जाना है। अनेक पुस्तिका उन्होंने निर्माण किए हैं हम कोलिया समाज के कैसे है। आने वाले समय में 17% गुजरात के कोलिया समाज बौद्ध धर्मांतरित होंगे, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। हमारे साथ साथ गुजरात में आदिवासी समाज के लोग थे। रिटायर्ड IAS ऑफिसर मिस्टर पटेल, जो आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, रिटायर होने के बाद 2 साल बाद वो आदिवासी समाज में काम कर रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि पूरे देश के आदिवासी समाज, जो पूरा देश के पॉपुलेशन में उन लोग 7 to 8% है, वो समाज बोल रहा है कि हम
हिंदू नहीं है। वो समाज के प्रतिनिधि वहां थे कि हम आने वाले समय में बौद्ध धर्मांतरित होंगे और लिखेंगे बौद्ध आदिवासी ब्रैकेट में, क्योंकि हम इस देश के मूल निवासी है। मौर्य है, कुशवा समाज के प्रतिनिधि थे। प्रकाश जी मौर्य जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के उत्तर भारत के प्रभारी है, वो हमारे साथ थे, उनका समाज है। इसके लिए आने वाले समय में हमारे पास चुनौती है, मैं समझता हूं, क्योंकि बाबा साहब की धम्म क्रांति होए, सामाजिक क्रांति होए, राजकीय क्रांति होए, एजुकेशन क्रांति हुए, 2014 से जो बदलाव इस देश में आया है, जिन्होंने बाबा साहब हयातित होते समय, अलायु होते समय बाबा साहब के क्रांति को दबाने की कोशिश की, वही समाज के लोग आज देश में केंद्र में है, स्टेट में है। हमें उनको बताना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम बाबा साहब के क्रांति के साथ जाने वाले हैं। तो बाबा साहब की क्रांति इस देश में गतिमान करने के लिए हमें आने वाले समय में काम करना पड़ेगा। इसके लिए हम सब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर के नीचे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था में काम करने वाले हैं, वो सब ऑर्गेनाइजेशन को लेते हुए हमें देश में धम्म क्रांति करनी पड़ेगी। यह साइलेंट मूवमेंट मैं समझता हूं, साइलेंट मूवमेंट विचारों का परिवर्तन इस देश में हुआ है। जो समाज बाबा साहब के धम्म क्रांति के साथ उस समय आए नहीं, जो बाबा साहब को समय नहीं मिला, बाबा साहब का महापरिनिर्वाण जल्दी हो गया धम्म क्रांति के बाद, इसके लिए वो समाज आज जुड़ा नहीं। लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के समाज है, उनमें बदलाव आया हुआ है, विचारों का बदलाव आया है। वो बाबा साहब को अपने राजनीति के, समाज नीति के आइकॉन समझ रहे हैं, एक्सेप्ट किए हुए हैं। आज वो धम्म नीति में आ रहे हैं, धम्म नीति में परिवर्तित हो रहे हैं। इसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। इस समाज को एक्सेप्ट करने के लिए, हमारे साथ साथ लेने के लिए, इसके लिए हम बाबा साहब के विचारों से जुड़े हुए पहले से है, उन्हें बौद्ध धम्म की आचरण पद्धति एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। खाली बौद्ध बोल के नमो बुद्धाय जय भीम करके हम बौद्ध नहीं है। हमारे पास कई विकल्प है। आने वाले समय में हमारी पहचान यहां बनानी पड़ेगी। बौद्ध धम्म की संस्कृति यहां निर्मित करना पड़ेगी। इसके लिए हमें आने वाले समय में काम करना पड़ेगा। दूसरा एक क्वेश्चन हमारे सामने आज आया है, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे आज दर्ज हो रहे हैं। ज्ञानवाणी आपने सुना होगा, मस्जिद का नाम ज्ञानवाणी, ज्ञान ज्ञानी, वापी, ज्ञानवापी, यस। और वो मस्जिद पर आज क्लेम रह गए सुप्रीम कोर्ट में, उस पर रीट पिटीशन फाइल हुए हैं। कभी कभी अखबारों में आता है ताजमहल हमारा है। इस तरह का माहौल इस देश में आज चल रहा है कि जो जिनका नहीं है, जिन्होंने कभी निर्मित ही नहीं की, जिन्होंने ये देश के लिए कुछ दिया नहीं, जिनका कुछ कंट्रीब्यूशन इस देश में नहीं है। देश में कंट्रीब्यूशन रहा है पहला जैनिज्म का, बाद में मुस्लिमों का, बौद्धों का, बाद में मुस्लिमों का। जो भी आज आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पेपर्स देखेंगे, यहाँ की धरोहर की निर्मित हुई है और जैनिज्म से है, ज्यादा से ज्यादा बौद्धिज्म की है। आज उस पर आक्रमण हो रहा है। बुद्धिज्म यहाँ से लुप्त होने के बाद जो धरोहर बौद्ध धम्म की थी, चैत्य थे, लेनी थी, हमारे विहार थे, उस समय सम्राट अशोक जी ने 84,000 बुद्ध विहार की निर्मित हुई है। 2,500 साल के बाद मैं भी मानता हूँ कि उसमें पड़जर हुई होगी, डिमोलिश हो गए होंगे नेचुरली, पर लेकिन जो साबित है उस पर आक्रमण, वहां उनका कब्जा है। आने वाले समय में ये बात हमें रखनी पड़ेगी। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट को हमें पूछना पड़ेगा, रीट पिटीशन के माध्यम से जो धरोहर बौद्ध धम्म की है, वो हमें फिर से हमारी विरासत, हमारी धरोहर फिर से हमें बौद्ध धम्म पे चाहिए। तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, जहां महाराष्ट्र के बाद मैं समझता हूं यहाँ बुद्धिज्म का एक जमाने में बुद्धिज्म फैला हुआ था, और ऐसे तरीके की धरोहर या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। आने वाले समय में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और जो ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रकार में काम करने वाले हैं, कितना आने पड़ेंगे। हमें हमारा पिटीशन इस हाई कोर्ट में
तेलंगाना आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा। भाई यहाँ लिखित स्वरूप से धम्म लिपि में दिखता है। धम्म लिपि हमारा बेस है, फाउंडेशन है, जो वहाँ स्क्रिप्ट मिल रही है, उससे हम साबित कर सकते हैं कि यह बौद्धों की धरोहर है, हमें आज चाहिए। कोई मांगने वाला समाज आज खड़ा होना चाहिए, वो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम खड़े करेंगे। यह हमारी आने वाले एम्स एंड ऑब्जेक्ट रख के हमें संस्था चलानी पड़ेगी। आने वाले समय में मैं समझता हूं हमने गुजरात का टारगेट लिया है, हम अभी तेलंगाना का टारगेट लेंगे कि तेलंगाना और गुजरात हमारे टारगेट पे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की रहेगी कि हम बौद्ध समाज का, बौद्ध धर्म का यहाँ प्रचार और प्रसार करेंगे जोर से और दिखाएंगे जिस मनुवादी संस्था को कि बाबा साहब की विचारधारा, बाबा साहब ने दिया हुआ बौद्ध धर्म इस स्टेट में नहीं तो पूरे देश में बड़े धूमधाम से आगे निकल रहा है। लोग बौद्ध धर्म के हो रहे, हमारा धर्म की आचरण संहिता हम इस देश में निकालेंगे और इस देश की पहचान बौद्ध धर्म है हम बता देंगे। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब विदेश में जाते हैं, बौद्ध कंट्री में जाते हैं, तब बताते हैं कि मैं भगवान बुद्ध की भूमि से आ गया और वहां भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा उनको भेंट देते हैं। पिछली बार मैं इलेक्शन के प्रोसेस में जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था, उस समय मैं 20-22 दिन उत्तर प्रदेश में रहा था, नजदीक से वो इलेक्शन देखा। वहाँ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री यानी अभी के मुख्यमंत्री योगी जी का जो फॉरेन से एक डेलीगेशन आया था और डेलीगेशन बुद्धिस्ट कंट्री से आया था, वहां डेलीगेशन को वो भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति सभी पवित्र स्थले इस बिहार और उत्तर प्रदेश से, उसका मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। जब ये डेलीगेशन निकल जाता है तब ये फिर से अपनी राम और जन्मभूमि ये बात करते रहते हैं। ऐसे विचारों के लोगों से हमें आने वाले समय में सामना करना पड़ेगा। हम उसके लिए तैयार होने में मैं समझता हूँ जरूरी है। जो भी बाबा साहब के क्रांति के साथ खड़े हुए हैं, बाबा साहब के क्रांति के साथ हम लोग आज डॉक्टर, इंजीनियर्स, अधिकारी बन गए। मैं समझता हूँ उनका दायित्व है कि बाबा साहब ने निर्मित की हुई संस्था मीन्स बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, सोशल मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट, सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के आगे बढ़ाना चाहिए। मैं अभी सभी को धन्यवाद देता हूँ, सभी तेलंगाना स्टेट के बॉडी को धन्यवाद देता हूँ। बड़ी संख्या से यहाँ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस सक्सेस कर दी। मैं सभी को धन्यवाद देके यहाँ थमता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, జై సంవిధాన్। సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి। మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి।